ये दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। हमारा मुकाबला सबसे है, इसलिए 50+ वोट की तैयारी करना है। 81,000 नहीं, 1,00,000 वोट की तैयारी करना है। ठीक है कि नहीं? यानी ये सब खुल के भी सामने आ जाए तो हो जाए ठोक लेता। क्यों भाई? जब 1,00,000 वोट की तैयारी होगी तो मुकाबला फिर आमने सामने हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या कह रहा था अभी आपको बीच में कि मैं उस कांग्रेस का हवाला दे रहा था। कांग्रेस का हवाला देते देते मैंने सोचा ये उदाहरण भी दे। तो कांग्रेस मेरे मित्रों अंग्रेजों से होम रूल मांग रही थी। क्या कह रही थी कांग्रेसों से? कांग्रेस क्या कह रही थी अंग्रेजों से? हमें होम रूल दो, यानी हमको शासन प्रशासन में भागीदारी दो। और छत्रपति साहू जी महाराज क्या कह रहे थे कि मेरा देश का हर आदमी जब तक जागरूक ना हो जाए, जब तक ये मजबूत ना हो जाए, तब तक ये अधिकार तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो तुम फिर इनका शोषण करोगे। लेकिन जब देखा कि उन्होंने अपना एक साउथरो कमीशन भेजा तो साहू जी महाराज ने एक जाधव को कहा कि तुम एक ज्ञापन दो कि मेरी जातियां पिछड़ी हैं, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ज्ञापन दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्ञापन दिया। तो ये दिलाने का भी काम किसने किया था? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने समझा के ये काम देने का काम किया था। तो बोलो भाई अच्छे काम किए थे कि खराब? अच्छे काम। और 1922 में दुनिया छोड़ के चले गए। काम उनने बहुत कुछ किए हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक काम किए हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उनके एक काम को बताता हूं। राजा साहब ने क्या किया? एक लड़के को, मांग जाति के लड़के को, जैसे इधर मुसहर या दुसार जाति होती है पासवान, इसी तरह की जाति उधर होती थी, मांग होती है महाराष्ट्र में। तो उसके एक लड़के को छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबू बना के कचहरी में नियुक्त कर दिया कि आज से तुम्हें बाबू बनाया जाता है। अब वो गया भैया नियुक्ति पत्र लेके, बोला मैं भाई मेरी नौकरी लगी है, राजा साहब ने दी है, मेरे लिए जगह बनाओ। अब वो पूरा हलचल मच गई, भाई ये कैसे इसको नौकरी दे दिया राजा साहब। अब राजा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा, तो अलग टेबल लगाएगी, अलग कुर्सी लगाएगी, ये सब हो गया। अब 1.5 महीने के बाद उस कार्यालय का प्रमुख यानी सुप्रीटेंडेंट अधीक्षक एक चिट्ठी लिखता है राजा साहब को। राजा साहब, आपने जो कर्मचारी नियुक्त किया है, एक कर्मचारी बहुत निकम्मा है, नालायक है, इसकी कोई काम धाम इसको आता नहीं है, इसकी तनख्वाह 15 दिन की काट ली जाए। राजा साहब ने वो चिट्ठी रख लिया। अगले महीना फिर उन्होंने रिमाइंडर भेजा कि पिछले माह मैंने चिट्ठी लिखी थी, आपने इस कर्मचारी की तनख्वाह नहीं काटी है, लेकिन इस बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी 1 माह की तनख्वाह काट ली जाए। राजा साहब ने वो पत्र भी चुपचाप रख लिया। अब तीसरे महीना तीसरा पत्र भेजा उसने कि राजा साहब मैंने 2 पत्र आपको भेजा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, अब ये तीसरा पत्र भेज रहा हूं, अब इसकी 2 माह की तनख्वाह काट ली जाए। अब राजा साहब ने पत्र लिखा उसको, क्या लिखा? कार्यालय अधीक्षक, आप मेरे सबसे काबिल और योग्य अधिकारी हैं। क्या जवाब लिखा? आप मेरे बहुत काबिल और योग्य अधिकारी हैं।
मैं आपको एक काम सौंप रहा हूं। जिस नालायक निकम्मे कर्मचारी की बात तुमने तनख्वाह काटने के लिए कहा है, उसे 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग देके ट्रेंड करो, और अगर 15 दिन के अंदर ट्रेंड नहीं हुआ तो अगले माह तुम्हारी 1 माह की तनख्वाह काट ली जाएगी। और आगे तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तो अब अगले महीने वो चिट्ठी लिखता है, राजा साहब आपने जो कर्मचारी नियुक्त किया था बहुत जानकार हो गया है, बहुत योग्य हो गया है, बहुत